दीपक बैज के बेचारे जद्दोजहद में लगे हैं अभी नेता बनने के, तो इसलिए उसको बोलना जरूरी है, इसलिए वो बोलते। उसको बोलने को गंभीरता से आप लोग मत लिया करें, अभी वो जद्दोजहद में है नेता बनने के। अच्छा, ये लगातार जो चाकूबाजी की घटनाएं सामने आ रही हैं, दीपक भाई की स्वीकार्यता नहीं हो पा रही है पार्टी के भीतर, क्यों जद्दोजहद? पार्टी और जनता दोनों में नहीं है। गांधी परिवार के विश्वसनीय हो सकते हैं, तो उससे जनता और पार्टी में आधार बन जाए ये जरूरी थोड़ी है। ये लगातार जो चाकूबाजी की घटनाएं सामने आ रही है, इसको लेकर पीसीसी चीफ ने ये कहा है कि गाजर मूली की तरह इंसान यहाँ काटे जा रहे हैं। निश्चित रूप से ये चिंतनीय है और काफ़ी बड़ी कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री जी ने कवर्धा की घटनाओं के पश्चात की है, और उसका एक संदेश तो जाएगा ही। और जीरो टॉलरेंस कानून व्यवस्था पर उन्होंने कहा, और इतनी बड़ी कार्रवाई एक घटना में छत्तीसगढ़ के इतिहास में नहीं हो कि कलेक्टर और एसपी एक साथ हटाए जाए, तो उसका परिणाम आएगा। लेकिन इस तरह से जो 33 महिलाओं को जेल में रखा गया है, राज्य महिला आयोग ने एसपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अनुशंसा की, निर्वस्त करके उन्हें जेल में मारने का आरोप लगाया है। 5 कहाँ? बलौदा बाजार में? नहीं, ये कवर्धा वाले मामले पे। देखिए, चूंकि मजिस्ट्रेटियल जांच के आदेश हुए, तो कांग्रेस को आरोप लगाने के बजाय उसका इंतजार करना चाहिए। एक दूसरा, श्रीमती किरणमयी नायक ने यह कहा था कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी सत्ता परिवर्तन के साथ, तो उसका मानसिक जुड़ाव किधर है ये बहुत स्पष्ट है। और आयोग जैसे संवैधानिक जगहों में राजनीति नहीं होनी चाहिए, पूर्वाग्रह से बयान नहीं देना चाहिए, मजिस्ट्रेटियल जांच के परिणामों का इंतजार करना चाहिए। प्रदेश के सभी मंदिरों में प्रसाद की जो जांच हो उसकी मांग कर रही है कांग्रेस। मैं प्रदेश ही नहीं, देश में जहाँ पे आस्था जुड़ी है वहाँ पे शुद्धता पवित्रता का ख्याल रखा जाना चाहिए, और इसके लिए जो कदम उठाए जा सकते हैं वो कदम उठाया जाना चाहिए। मैं समर्थन करता हूँ इस बात का। इसके लिए बड़ा एक निर्णय भी राज्य सरकार ने लिया कि देवभोग का इस्तेमाल किया जाए, कैसे देखते हैं? राज्य सरकार का निर्णय हो, व्यक्तिगत स्तर पर निर्णय हो, जो भी हो, शुद्धता पवित्रता के साथ समझौता नहीं होना चाहिए। लाखों लोगों की आस्थाएं जुड़ी। सर, यह सदस्यता अभियान के लिए बड़ा लक्ष्य रखा गया है, महाअभियान चलाने वाले हैं आप लोग। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय 11 लाख सदस्य एक दिन में बनने हैं प्रत्येक। मैं भी एक बूथ में जा रहा हूँ, छोटी गांव में, अभी विधानसभा जाऊंगा, वहां से उधर निकलूंगा। और मेरे यहाँ आप लोग यदि सोशल मीडिया पढ़ते होंगे तो 50,000 प्रति विधानसभा में जो टास्क दिया गया वो पूरा हो चुका है, 51,000 का आगे निकल गए। हम तो 60,000 से आगे निकल गए होंगे। 10,000 प्रत्येक विधायक को लक्ष्य दिया था, उसको भी मैंने एक हफ्ते में पूरा कर दिया था, 10 तारीख को ही पूरा हो गया था। तो कांग्रेस जो आरोप लगाती है वो गलत है। मैं अपना उदाहरण बता रहा हूँ ना आपको, तो बिल्कुल बनाएंगे और सफल होंगे उसमें। लेकिन आप इतने ज्यादा सदस्य बना रहे हैं, बाकी लोगों को जद्दोजहद करना पड़ रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं उसको थोड़ा बता देंगे? कार्यकर्ताओं के सहयोग से, आम जनता की भागीदारी से और उत्साह से। कोई और नया काम नहीं, हर साल करते हैं ये, जब भी सदस्यता चलती है। सर, लेकिन देखा जाए पिछले 25 दिनों में जो सदस्यता अभियान चला, आप लोगों ने लगभग 20 लाख से अधिक सदस्य जोड़े हैं। एक दिन में 11 लाख का टारगेट टच कर पाएगी? मुख्यमंत्री जी बगिया में रहेंगे, मंत्रीगण, सांसदगण, सभी नेतागणों को। छत्तीसगढ़ में लगभग 24,000 बूथ हैं। भाजपा एकमात्र पार्टी है जिसके बूथ स्तर पर संगठन है, तो सबको एक एक बूथ दिया गया है। मैंने अपने बारे में भी बताया, तो वो लक्ष्य पालेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है वो। 27 तारीख से कांग्रेस पद यात्रा निकालने जा रही है, छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा का नाम दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि अन्याय हो रहा है। न्याय नहीं, उसमें कांग्रेस को पहले ये बताना चाहिए कि कांग्रेस की बलौदा बाजार की घटना में क्या भूमिका, और कांग्रेस उसकी निंदा करती है कि उसके समर्थन में उसके विधायक किस लिए वहां गए थे, उसके पूर्व विधायक किस लिए शामिल थे सामाजिक बात में। वो भड़काने के लिए थे कि उनकी भागीदारी थी, कि उन्होंने आर्थिक संसाधन जुटाए। न्यायिक जांच में सामने आएगा। न्यायिक जांच का कांग्रेस को इंतजार करना चाहिए, न्याय हुआ है कि अन्याय हुआ है उसके बाद सामने आएगा। लेकिन अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करने में न्यायिक जांच की जरूरत नहीं है। तो नाटक करने के बजाय जो उन्होंने मांग की विधानसभा में न्यायिक जांच की, वो हो रही है, उसका इंतजार करना चाहिए, राजनीतिकरण करने के बजाय। क्या
ये नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए लोग निकाल रहे हैं न्याय यात्रा। अब किन्हीं भी कारणों से निकालें, लेकिन मांग विधानसभा में कूच के, सड़क में कूच करते हैं, भूमिका कुछ और निभाते हैं, तो इस पार्टी की कोई विश्वसनीयता नहीं, विश्वास खो चुकी पार्टी है। और इसलिए वो बने रहने के लिए, चर्चा में बने रहने के लिए आंदोलन है उसका। भूपेश बघेल जी ने पत्र लिखा है चीफ जस्टिस को, उनका कहना है कि वो भी शिकार हो सकते हैं इन सब चीज़ों का। सीजीआई को पत्र लिखना और उसको सार्वजनिक करना